Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 19, part 2 of complex analysis by Denizel Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 9 to 17 को डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम्स 9 to 16 use theorem 2.2 and basic limits 15 and 16 to compute given complex limits। इन क्वेश्चन में हमने थ्योरम 2.2 और बेसिक लिमिट्स 15 एंड 16 को इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स लिमिट्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमें गिवन है लिमिट z approaches to 2 minus iota z square minus z। इस लिमिट को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, यानी लिमिट z approaches to 2 minus iota z square minus लिमिट z approaches to 2 minus iota z। यानी आप लिमिट z approaches to 2 minus iota z square minus z, इस लिमिट को आप स्टूडेंट्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 2.2। थ्योरम 2.2, इस थ्योरम के मुताबिक आप z स्क्वायर की लिमिट अलग लिख सकते हैं और z की भी लिमिट अलग लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि लिमिट को अप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस इनटू 2 माइनस आयोटा। स्क्वायर को ओपन करें तो ये आता है 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 फिर आयोटा, ये फिर आता है -2 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर हमने a माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया है। a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले के मुताबिक हमने इस स्क्वायर को ओपन किया है, ये बनता है 4। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। फिर ये आता है -4 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आयोटा, इधर -2 प्लस आयोटा। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर क्या आता है 3, और ये -4 आयोटा ये प्लस आयोटा, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास -3 आयोटा, और साथ में ये -2, ये प्लस का 3 ये माइनस का 2, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 1 minus 3 iota। So limit z approaches to 2 minus iota z square minus z, इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ रही है 1 minus 3 iota। तो ये इसका स्टूडेंट्स क्या आएगा आंसर आएगा। बाय यूजिंग थ्योरम 2.2 आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर सेम सोल्यूशन है जो भी हमने किया है, तो इसके मुताबिक इसका आंसर क्या आता है 1 minus 3 iota। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो बाय यूजिंग थ्योरम 2.2, थ्योरम 2.2, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये इक्वल आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z की पावर 5, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z स्क्वायर
प्लस आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z। तो फिर आप इसे मजीद सॉल्व करें यानी लिमिट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 5 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। आयोटा की पावर 5 ये आयोटा के इक्वल होता है और आयोटा स्क्वायर ये इक्वल होता है -1 के प्लस आयोटा। ये सिंपल बन जाएगा आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा। ये बन जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 1। दिस इंप्लाइज 1 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम प्रोसीजर इसके मुताबिक इस यानी फंक्शन की लिमिट क्या आती है 1 प्लस 2 आयोटा आती है जब z अप्रोच करता है आयोटा को। ठीक है, जैसे जैसे z अप्रोच करेगा आयोटा को ये फंक्शन अप्रोच करेगा 1 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ रही है लिमिट आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू e की पावर आयोटा पाई बाय 4 इनटू z प्लस 1 ओवर z। ये हमें गिवन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू e की पावर आयोटा पाई बाय 4 z प्लस 1 ओवर z। ये हमें गिवन है। तो बाय यूजिंग थ्योरम 2.2 थ्योरम 2.2 इसके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हैं लिमिट z अप्रोचेस टू e की पावर आयोटा पाई बाय 4। यहाँ पर आप z लिख लें फिर प्लस लिख लें लिमिट z अप्रोचेस टू e की पावर आयोटा पाई बाय 4। यहाँ पर आप लिख लें 1 ओवर z। ठीक है, फिर आप क्या करें लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा पाई बाय 4 और ये प्लस बन जाएगा 1 ओवर e की पावर प्लस आयोटा पाई बाय 4। ठीक है, तो आप 1 ओवर e की पावर आयोटा पाई बाय 4 को आप लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये लिखेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4 प्लस e की पावर माइनस आयोटा। यहाँ पर प्लस आयोटा है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा पाई बाय 4। ठीक है, फिर आप क्या करें कि e की पावर आयोटा थीटा इस फार्मूला को अप्लाई करें तो इसके मुताबिक ये आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसी तरह e की पावर माइनस आयोटा थीटा ये इक्वल होता है कॉज ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये आप आइडेंटिटीज अप्लाई करें तो ये बनता है हमारे पास स्टूडेंट्स कॉज पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। ठीक है, प्लस कॉज पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4। तो ये कैंसिल हो जाएंगे वैल्यूज। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 कॉज पाई बाय 4। कॉज पाई बाय 4 आप स्टूडेंट जानते हैं ये 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट होता है। इसे आप लिख सकते हैं 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट। ये इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट के। ठीक है, यानी 2 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट डॉट 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट डॉट 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट। ये कैंसल सिंपल आता है 2 स्क्वायर रूट। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी जब z अप्रोच करेगा e की पावर आयोटा पाई बाय 4 को, तो उस सूरत में इसकी लिमिट क्या होगी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट। तो ये आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1 ओवर e की पावर आयोटा प्लस आयोटा पाई बाय 4 को आप लिख सकते हैं
ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4, ये भी आप लिख सकते हैं। इसकी यहाँ पर ये रीजन मैंने लिखी हुई है। देखें अब ये इक्वल किसके आता है, ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4 आता है। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास वैसे आंसर इसका आता है। तो बाकी सेम सोल्यूशन जो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमें गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा, ये है 1 प्लस। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z स्क्वायर माइनस 1, ये हमें गिवन। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर लिमिट्स की वैल्यू पुट कर देंगे बाय यूजिंग थ्योरम 2.2। तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस 1 ओवर लिखेंगे आप लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर माइनस 1। फिर नेक्स्ट टाइम में आप क्या करें, लिमिट्स को अप्लाई करें, तो ये बनता है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव 1। तो ये स्क्वायर ओपन करें, ये बनता है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, ये नेगेटिव 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 और 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल, तो लिख सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा ओवर नेगेटिव 1 प्लस 2 आयोटा। फिर इसे मजीद सिंप्लीफाई करें, यानी 1 प्लस 2 आयोटा ओवर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करें माइनस 1 माइनस 2 आयोटा ओवर माइनस 1 माइनस 2। यानी इस चीज़ को हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर प्लस था यानी आयोटा के साथ, तो हमने नेगेटिव से इसके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, यानी माइनस 1 माइनस 2 आयोटा से। तो फिर ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो देखें, अब 1 को मल्टीप्लाई करें इस टोटल वैल्यू से, फिर 2 आयोटा को इस टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर ओवर क्या आता है माइनस 1 का स्क्वायर नेगेटिव 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मजीद सॉल्व करें, तो ये बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 1, ये माइनस 4 आयोटा, ये प्लस 4 ओवर बनता है हमारे पास 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये बनता है स्टूडेंट हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा ओवर बनता है 5। तो इसे आप लिख सकते हैं, ये रिजल्ट 5 आता है, यानी ये बन जाएगा प्लस 4 बन जाएगा, प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 ओवर 5 माइनस 4 ओवर 5 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 ओवर 5 माइनस 4 ओवर 5 आयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आप इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस आयोटा z की पावर 4 माइनस 1 ओवर z प्लस आयोटा। तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर,
तो देखें क्या आता है रिजल्ट। तो ये बनता है नेगेटिव आयोटा की पावर 4 माइनस 1 ओवर माइनस आयोटा प्लस आयोटा। देखें माइनस आयोटा की पावर 4 ये आयोटा की पावर 4 आता है, माइनस 1 ओवर माइनस आयोटा प्लस आयोटा। तो ये बनता है स्टूडेंट हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर माइनस आयोटा प्लस आयोटा, यानी 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। तो यहाँ पर तो हम थ्योरम 2.2 को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, यानी हम इसकी और इसकी अलग अलग लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह करेंगे देखें, हम z की पावर 4 माइनस 1 को लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है z स्क्वायर माइनस 1 z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मजीद हम z स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो ये वही फॉर्म बन जाएगी z स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगी। तो आप लिखेंगे मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे z स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर z प्लस 1। अब देखें z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं z प्लस माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मजीद इसे सिंप्लीफाई किया, तो फिर ये प्लस से ये प्लस वैल्यू कैंसिल, यानी z प्लस आयोटा से z प्लस आयोटा कैंसिल। तो नेक्स्ट आता है लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस आयोटा z स्क्वायर माइनस 1 इंटू z माइनस आयोटा। अब आप क्या करें कि थ्योरम 2.2 अप्लाई करें, यानी इसकी लिमिट अलग हो जाएगी, इसकी भी लिमिट अलग हो जाएगी। तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई करें, यानी माइनस आयोटा अप्लाई करें, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये बनता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डॉट माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा। ठीक है, यानी हमें गिवन है z माइनस आयोटा, z हमारे पास था माइनस आयोटा, ये बन जाएगा माइनस 2 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है, फिर ये भी नेगेटिव 1 है और मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2 आयोटा से, ये बन जाएगा माइनस 2 डॉट माइनस 2 आयोटा, ये बनता है सिंपल 4 आयोटा। सो दिस फंक्शन हैव अ लिमिट 4 आयोटा व्हेन z अप्रोचेस टू माइनस आयोटा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हमें गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू 2 प्लस आयोटा z स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर z माइनस 2 प्लस आयोटा का आयोटा, सिंपल ये गिवन है। तो देखते हैं जी इसका सोल्यूशन। यहाँ पर सिंप्लीफाई आप इसे करेंगे, यानी ये हमें गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। जब आप इसे लिखेंगे तो देखें एक वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, बाकी सिंपल आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 2 प्लस आयोटा z प्लस 2 प्लस आयोटा। फिर आप सिंपल z की वैल्यू पुट करें तो 2 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, तो ये बनता है 4 प्लस 2 आयोटा, सिंपल, यानी 2 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, तो 4 प्लस 2 आयोटा, ये इसकी लिमिट आती है। इस फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है 4 प्लस 2 आयोटा व्हेन z अप्रोचेस टू 2 प्लस आयोटा। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। 15 में हमें गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट ए जेड प्लस बी माइनस ए जेड नॉट प्लस बी ओवर z माइनस z नॉट। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं
ए प्लस यानी ए जेड प्लस बी माइनस ए जेड नॉट प्लस बी। आप क्या करें कि इस ब्रैकेट को खत्म करें यानी नेगेटिव को अप्लाई करें, तो आप लिख सकते हैं ए जेड प्लस बी माइनस ए जेड नॉट माइनस बी ओवर जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, तो देखेंगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा हमारे पास ए जेड माइनस ए जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट। फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से ए को कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा ए इंटू जेड माइनस जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट a। तो a कोई कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट वही a रहेगा। ठीक है, सो दिस फंक्शन हैव अ लिमिट a व्हेन z अप्रोचेस टू z नॉट। ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा z प्लस 3 माइनस आयोटा z आयोटा 2 स्क्वायर रूट ओवर z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 11। ये हमें नेक्स्ट देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या करें कि एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लें। सिंपल, जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। ठीक है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप डायरेक्ट तो आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, यानी हमें ये गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू -3 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, z माइनस 3 प्लस 3 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट ओवर z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 11। तो जब आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं तो हम क्या लेते हैं, इस टर्म का भी डेरिवेटिव लेते हैं और इस टर्म का भी डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, जब तक हमें 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं मिलती। देखिए, जब आप इस वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी d ओवर डी जेड इंटू जेड प्लस 3 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लें तो z का तो 1 आएगा, कांस्टेंट का 0, नेक्स्ट भी कांस्टेंट है वो भी डेरिवेटिव 0, तो सिंपल 1 आता है। तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे और नीचे गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 11। इस टर्म का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये हमारे पास आता है 2z प्लस 6, 11 का 0 आता है, ये आप लिख सकते हैं इसे 2z प्लस 6, आप ये लिख सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे 2z प्लस 6, या अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं मजीद तो सिंप्लीफाई करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप यहाँ पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1 ओवर 2 इंटू -3 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट प्लस 6। फिर 2 को मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू से, 1 ओवर -6 प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 6, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट आयोटा। तो इसे हम मजीद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 स्क्वायर रूट आयोटा से, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर बन जाएगा -2 स्क्वायर रूट आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। इसे मजीद आप सॉल्व करें तो देखें क्या आता है, -2 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देख लें यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर एक वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट है आयोटा है और दूसरी वैल्यू है हमारे पास -2 स्क्वायर रूट आयोटा है, ये हमारे पास वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 ये बनेगा -4
और 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, ये सिंपल बनेगा 2 और साथ में बनेगा एटा स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं -8 इंटू -1, इसे आप सिंपल +8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा +8, तो आप लिख सकते हैं -2 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, इसे हम लिख सकते हैं -2 स्क्वायर रूट ओवर 4 आयोटा। तो ये हमारे पास इसकी लिमिट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इस यानी फंक्शन की लिमिट आएगी जब z अप्रोच करेगा -3 + 2 स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 और 0 की फॉर्म हमारे पास में हासिल होगी, तो उस सूरत में आप लिमिट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसे सिंप्लीफाई करें या आप इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लें, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कंसीडर द लिमिट z approaches to 0 real of z over imaginary of z. Question number A, what value does the limit approaches as z approaches to 0 along the line y is equal to x? ठीक है, यानी हमें गिवन है लिमिट z approaches to 0 real of z over imaginary of z। उसने क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है कि इसकी लिमिट क्या होगी जब z अप्रोच करेगा 0 को अलोंग लाइन y इज इक्वल टू x। उसने क्वेश्चन नंबर ए में ये चीज पूछी, जब हम इस लाइन के थ्रू z अप्रोच करेगा 0 को, तो उस सूरत में इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। ठीक है, यानी आप इस तरह भी देख सकते हैं, ये हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू x। अगर आप इसकी लाइन ड्रा करते हैं y इज इक्वल टू x को, तो हमारे पास ये लाइन बनती है 45 डिग्री पर। वो कह रहा है कि हमने ये बताना है कि अगर z इस लाइन के थ्रू 0 को अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में हमने इस फंक्शन की लिमिट बतानी है। ठीक है, तो देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास। यहाँ पर ये क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि लिमिट z अप्रोचेस टू 0 रियल ऑफ z ओवर इमेजिनरी ऑफ z, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x y अप्रोचेस टू 0 ऑफ 0। ठीक है, ये 0 है टोटल, ये भी z है, z की जगह आप x व y लिखेंगे, ये अप्रोच करेगा 0 और 0 को। रियल ऑफ z क्या होगा, x होगा, इमेजिनरी ऑफ z क्या होगा, y होगा। ठीक है, अगर z हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर रियल ऑफ z वो हमारे पास होता है x और इमेजिनरी ऑफ z वो हमारे पास होता है y। ये चीज़ आप पहले से जानते हैं। तो हमने क्या करना है कि z अप्रोच करे 0 को अलोंग लाइन y इज इक्वल टू x, इसके अलोंग हमने इस फंक्शन की लिमिट बतानी है। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप y की जगह आप x पुट कर दें, जहाँ भी y है आप वहाँ पर x पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट, जब आप y की जगह x पुट करेंगे तो ये सिंपल बन जाएगा x अप्रोचेस टू 0 x ओवर x, ये चीज बन जाएगी। y की जगह आप क्या पुट करेंगे x, तो देखें ये
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास 1 आएगा। तो जब आप लिमिट, वैसे ये कांस्टेंट है तो ये हमारे पास 1 ही रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास 1 आता है। इसकी लिमिट क्या होगी, वो 1 है। अब बी में पूछेगा स्टूडेंट्स, बी में क्या पूछेगा कि हमने इस फंक्शन की, ठीक है, लिमिट फाइंड करनी है जब z अप्रोच करे 0 को अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। वो हमसे नेक्स्ट ये पूछेगा बी पार्ट में कि जब z अप्रोच करे 0 को अलोंग इमेजिनरी एक्सिस तो उस सूरत में इसकी लिमिट क्या होगी, वो चीज ये पूछेगा। ठीक है, यानी हम इसके अलोंग जा रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस, यानी y एक्सिस के थ्रू हम 0 को अप्रोच करने लगे। ठीक है, ये मैंने एरोज बनाए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। जब हम अप्रोच करेंगे y एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेंगे तो उस सूरत में x एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। तो ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सॉरी, हाँ इमेजिनरी एक्सिस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वैल्यू डज द लिमिट approaches as z approaches to 0 along the imaginary axis। ठीक है, हमने y एक्सिस के along हमने जाना है। ठीक है, ये चीज हमने देखनी है, यानी हम जा रहे हैं रेड, पहले हम स्टूडेंट्स इस लाइन के थ्रू हमने 0 को अप्रोच किया। अब हम क्या करेंगे कि इस इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग जाएंगे, 0 को अप्रोच करेंगे, ये हमारे पास 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स। ये हमने फाइंड करना है कि जब z अप्रोच करे 0 को अलोंग इमेजिनरी एक्सिस तो उस सूरत में हमारे पास लिमिट क्या हो। ठीक है, जब हम बात करेंगे इमेजिनरी एक्सिस की तो उस सूरत में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट, यहाँ पर z की जगह आप एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स ओवर वाई। ठीक है, ये इक्वल आ जाए, हम बात कर रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, या आप सिंपल यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि when z approaches to 0 along imaginary axis put x is equal to 0। ठीक है, जब आप x को 0 पुट करते हैं तो देखें क्या आता है हमारे पास आंसर, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 ऑफ 0। ठीक है, इधर x ओवर y है, जब हम इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग इसे अप्रोच करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो x होगा वो 0 होगा। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर देखेंगे, हमने z 0 को अप्रोच करता है, z अप्रोच कर रहा है 0 को। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स लिखेंगे लिमिट y अप्रोचेस टू 0 0 ओवर y। ठीक है, तो 0 ओवर समथिंग क्या होती है हमारे पास वैल्यू, 0 होती है। तो 0 कोई कांस्टेंट है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो बी पार्ट की
जो हमारे पास लिमिट आती है फंक्शन की, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 रियल ऑफ z ओवर इमेजिनरी ऑफ z, ये हमारे पास क्या आता है 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये 0 आ रहा है हमारे पास आंसर। फिर सी पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं कि बेस्ड ऑन योर आंसर फ्रॉम ए एंड बी व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट। ठीक है, लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एक फिगर बना लेते हैं, आप कब कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये हमारे पास क्या थे, दो डिफरेंट पाथ थे। ठीक है, एक ये हमारे पास पाथ था y इज इक्वल टू एक्स। इस पाथ के जरिए जो z था वो 0 को अप्रोच कर रहा था। ठीक है, z क्या अप्रोच कर रहा था 0 को। पहला पाथ ये था, पाथ नंबर 1। सेकंड पाथ क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास सेकंड पाथ इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, इस एक्सेस के थ्रू हम 0 को अप्रोच कर रहे थे। जो z था अप्रोच कर रहा था 0 को अलॉन्ग y एक्सेस। तो ये पाथ नंबर हमारे पास क्या था 2 था। तो हम कब कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर आप दो या दो से ज्यादा डिफरेंट पाथ के थ्रू उस चीज को चेक करें। यानी हमने चेक क्या करना था कि लिमिट z अप्रोचेस टू 0 रियल ऑफ z ओवर इमेजिनरी ऑफ z, इसकी हमने लिमिट चेक करी थी। जब हमने पहले पाथ के जरिए इसकी लिमिट चेक की वो हमारे पास 1 आ रही थी। जब हमने पाथ नंबर 2 के अलॉन्ग इसकी लिमिट चेक की वो हमारे पास 0 आ रही थी। अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो उस सूरत में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप डिफरेंट पाथ के जरिए भी चेक करें तो वो लिमिट सेम आती है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस सूरत में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट पाथ के जरिए उस चीज को अप्रोच करते हैं या z किसी भी यानी कम्प्लेक्स नंबर को अप्रोच करता है, फॉर एग्जांपल आयोटा को अप्रोच करता है या z अप्रोच करता है 0 को, तो आप डिफरेंट पाथ के जरिए भी चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप डिफरेंट पाथ के जरिए चेक करेंगे, अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो हर पाथ की अलोंग लिमिट सेम आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, लिमिट डिफरेंट आ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये जब हमने डिफरेंट पाथ के जरिए इसको चेक किया वो लिमिट हमारे पास क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी। सो वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और ये हमारे पास सी ऑप्शन का आंसर है कि फ्रॉम ए एंड बी वी सी दैट लिमिट अलोंग टू डिफरेंट पाथ्स इज डिफरेंट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।